सर, जो ये अभी आपके ऊपर SC/ST एक्ट दर्ज हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और आपके क्या आरोप हैं सरकार के ऊपर? देखिएगा जी व्यापम घोटाले के बाद जो मध्य प्रदेश सरकार की बदनामी हुई है जी और नौजवानों के समक्ष जो अंधेरा परोसा गया था, उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं व्यापम ले रहा है। जी पिछले साल कृषि विस्तार अधिकारी के सिलेक्शन में परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ। जी बाद में कांग्रेस के विरोध के बाद वो परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, मगर दोषियों के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई। जी अब पीईबी ने जी शिक्षक वर्ग पात्रता परीक्षा आयोजित की थी, जो 1 सप्ताह तक चली। जी उसमें 25 तारीख को जो 35 पृष्ठ का प्रश्न पत्र था, वो आंसर शीट सहित जी बाहर आ चुका। जी वो कैसे आया, जबकि मोबाइल फोन तक वर्जित थे? बिल्कुल। तो पूरे सवालिया निशान व्यापम की और सरकार की कार्यपद्धति पर एक धब्बा लगा रहे हैं। हमने मांग की और वो जो प्रश्न पत्र बाहर आया, जी वो लक्ष्मण सिंह जी जो मुख्यमंत्री जी के OSD हैं, जी जी उनके मोबाइल पर आया है। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि उसकी जांच की मांग की है, नहीं कि उनके मोबाइल पर कैसे आया। सर, आपको ये कैसे पता कि लक्ष्मण सिंह जी के मोबाइल पर था या मोबाइल पर है उनके? जब स्क्रीनशॉट मार्केट में चल रहे थे जी, तो उसी आधार पर हमने कहा है। अच्छा, उसमें उनका नाम मेंशन है लक्ष्मण सिंह, तो बिल्कुल। तो आप अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो गलत भी हो सकता है। तो हमने वही तो जांच की मांग की है। अच्छा, कि उनके मोबाइल को जब्त कर उसकी जांच की जाए। अच्छा, आपने जांच की मांग की है उनके नाम के आधार पर। तो इसमें आपके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी और SC/ST एक्ट क्यों लग गया आपके ऊपर? ये SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हुआ? भाई वो लगता ही नहीं है, हमें तो मालूम भी नहीं कि लक्ष्मण सिंह जी जनजाति के हैं। अच्छा, ना हमने कोई सार्वजनिक तौर पर उनके साथ अभद्रता की। जी, एट्रोसिटी तब लगती है जब सार्वजनिक स्थल पर आप जाति सूचक शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष को अपमानित करें, उनके साथ मारपीट करें। जी, हमने उसकी जांच की मांग की तो एट्रोसिटी है, ये दुरुपयोग कर रही है सरकार उसका। और वो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे हैं तो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति का पद बड़ा होता है, जात बड़ी नहीं होती है। हमने पद पर आरोप लगाया है और वो भी कथित तौर पर आरोप है, उसकी जांच करने को कहा है। और ये लक्ष्मण सिंह जी ने हमारे खिलाफ करवाई है FIR, तो एक पक्षी FIR, पहले जांच होनी चाहिए थी। और जो इतना बड़ा घोटाला है लाखों नौजवानों के खिलाफ, उसकी तो जांच नहीं करवा रही सरकार। हमें दबाने के लिए, हमारा मुंह बंद करने के लिए सरकार ने FIR करवा दी हमारे खिलाफ। यानी KK मिश्रा जी स्पष्ट कह रहे हैं कि आपको ये नहीं पता था कि लक्ष्मण सिंह जी SC या ST समुदाय से हैं, आपको अभी तक मालूम ही नहीं था। भाई हमने लक्ष्मण सिंह OSD के मामले में कहा है कि उनके मोबाइल की जांच कराई जाए। जी सर। तो उसमें जाति कहाँ आ गई है? बिल्कुल, जाति सूचक शब्द का प्रयोग ही नहीं है, ना हमारी बाइट में है, ना हमारे प्रेस नोट में है। बिल्कुल। तो हमने ये कहा कि वो रक्षा मंत्रालय से पद नियुक्ति पर मध्य प्रदेश सरकार में उप सचिव के रूप में आए हैं। तो क्या मध्य प्रदेश, अब तो हम तो उनकी नियुक्ति को भी चैलेंज करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में अधिकारियों की कमी है क्या, जो हम रक्षा मंत्रालय से पद नियुक्ति पर लेकर आ रहे हैं? क्यों आए, किस लिए आए, ये भी जांच का विषय है। तो आप इसको कहाँ चैलेंज करेंगे? कोर्ट में? हाँ बिल्कुल चैलेंज करेंगे, सार्वजनिक हम आप लोगों के माध्यम से भी बात करेंगे। अच्छा, ये जो आप लोग ये शिक्षक पात्रता भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या इस पूरे प्रकरण को अगर सरकार अपने स्तर पर कोई कार्रवाई करती है, आपको नहीं दिखती है, तो आप पूरे प्रकरण को कोर्ट लेकर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। आज लाखों छात्रों को परीक्षा के नाम पर सरकार ने खुद स्वीकारा है कि पिछले 10 सालों में 455 करोड़ रुपए फीस के नाम पर व्यापम को मिले हैं। ये मंत्री ने विधानसभा में स्वीकारा है अभी बजट सत्र में। जी। तो लाखों छात्रों से फीस लेकर सरकार कमाई कर रही, व्यापम कमाई कर रहा है और भ्रष्टाचार के माध्यम से उनकी पोस्टिंग हो रही है। तो इस संबंध में आपको आपके आला कमान का पूरा साथ मिल रहा है? कमलनाथ जी से आपकी बात हुई है? आला कमान का साथ नहीं मिलता तो हम लड़ते हैं कि आज मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ और जो लड़ाई लड़ रहा हूँ पार्टी के बेवकूफ पर लड़ रहा हूँ। आपने शायद नहीं देखा हो, कमलनाथ जी ने भी ट्वीट भी किया है। हाँ, मैंने दिग्विजय सिंह का भी देखा है। तो मतलब उनसे आपकी बात भी हुई है? देखिएगा, हमारे नेताओं ने हमें भ्रष्टाचार करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए बार बार परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी की दिल्ली से लाइन क्लियर है कि हम करप्शन के खिलाफ बोलेंगे। नहीं, एक सवाल और सर आपसे कि देखा जाता है, जैसे अमूमन कांग्रेस को ये कहा भी जाता है कि जिस तरह बीजेपी एग्रेसिव रहती है अपने मुद्दों को लेकर, तो कांग्रेस कम दिखती है। जैसे आप लोग सोशल मीडिया पर खूब दिख रहे हैं, आप भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अभी अगर बीजेपी के किसी नेता या ऐसा मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस के किसी सरकार पर लगा होता, तो अब तक बीजेपी जिले
जिले या घर घर में प्रदर्शन करना शुरू कर देती। आप लोग कब जमीन पर कब उतरेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यशैली में अंतर है। जी हमारे खिलाफ यदि भारतीय जनता पार्टी का नेता देश भर में प्रदर्शन करता था जी तो हम उनके खिलाफ झूठे केस नहीं लगाते थे, वाटर कैनन से उनकी पिटाई नहीं करते थे, लाठियां नहीं चलवाते थे। बिल्कुल। ये लोग तो हमारे खिलाफ बोलने पार्लियामेंट में नहीं दे रहे हैं, बोलने विधानसभा में नहीं बोल रहे हैं, जो पवित्र सदन कहे जाते हैं जहां हम विपक्ष अपनी आवाज उठा सकते हैं। बिल्कुल। सड़कों पर लाठियां चलाते हैं, सड़कों पर परमिशन नहीं देते हैं, सड़कों पर वाटर कैनन चलाते हैं, तो हम करें क्या? अच्छा। जब कानून को रोंद दिया है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने, तो आदमी कहाँ जाएगा? आपकी बातों से मुझे ये स्पष्ट लग रहा है कि आप इस ओर इंगित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसका कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक डर है कि अगर आप जमीन पर उतरे तो ये लाठीचार्ज करवा देंगे, वाटर कैनन का। डर तो सुनिएगा, कितने केस लग गए हम पे। डर होता तो अभी तक मैं फरार हो गया होता। अच्छा। डर हम अंग्रेजों से लड़े हैं जी। ये तो क्या पिद्दी का शोरमा है। तो अभी मेरा सवाल यह है कि अभी आप लोग जमीन पर उतरकर या मुख्यमंत्री का घेराव करके मुख्यमंत्री बंगले का कोई बड़ा प्रदर्शन? देखिए, हम सड़कों पर प्रदर्शन, मीडिया के समक्ष अपनी आवाज, सोशल मीडिया से अपनी आवाज, अब मीडिया तक तो जनसंपर्क हमारी खबरें छापने नहीं देता है, तो जो भी साधन है उनका पूरा उपयोग करेंगे, कोर्ट का उपयोग करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल। अब संघर्ष का अर्थ ये थोड़ी होता है कि मुख्यमंत्री को चाटा मार दें, ये तो गुंडागिरी होती है। संघर्ष वैचारिक होता है, संघर्ष हिंसा में थोड़ी छुपा होता है, और हम तो यूं भी गांधी के समर्थक हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि चूंकि आप खुद ही इस बात को मान रहे हैं और ये जग जाहिर है कि आपके ऊपर SC/ST एक्ट गलत लगा है, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि जमीनी स्तर पर भी ऐसे ही राजनीतिक लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करते होंगे? बिल्कुल। कई लोगों को, हम तो खैर आप लोगों के माध्यम से आवाज बन जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी आवाज भी नहीं निकल पाती, उनको दुरुपयोग किया जा रहा है। तो सर आप ये बड़ी बात करें कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो इसमें जो सुधार है तो कुछ तो होना चाहिए। आपके ऊपर देखिए SC/ST एक्ट लग गया, आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अब सोचिए गांव में ही ऐसे कोई बड़े पावरफुल वाला जांच, देखिए उसकी जांच के उपरांत जो भी एक्ट बने हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। यदि मैं भी दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होनी चाहिए। जी चलिए, देश का कानून सबके लिए एक है। जी, लेकिन आप इस बात को तो स्वीकारते हैं कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है? ये शासन के ऊपर निर्भर करता है ना कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए उसका उपयोग कर रहा है या न्याय दिलाने के लिए उपयोग कर रहा है। ये शासन की ड्यूटी है। जी जी। यदि SC/ST वर्ग जिसकी लड़ाई हम लड़ते हैं उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई होती है तो हम लोग उनके लिए मदद करते हैं। नहीं, और सरकार अपने दुश्मनों की आवाज बंद करने के लिए यदि इसका दुरुपयोग करेगा, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई होती है तो हम लोग उनके लिए मदद करते हैं। नहीं, और सरकार अपने दुश्मनों की आवाज बंद करने के लिए यदि इसका दुरुपयोग करेगा, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई होती है तो हम लोग उनके लिए मदद करते हैं। नहीं, और सरकार अपने दुश्मनों की आवाज बंद करने के लिए यदि इसका दुरुपयोग करेगा, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई होती है तो हम लोग उनके लिए मदद करते हैं। नहीं, और सरकार अपने दुश्मनों की आवाज बंद करने के लिए यदि इसका दुरुपयोग करेगा, उसको